नमस्कार, अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सहरसा से मिल रही बड़ी खबर के साथ। पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला हुआ है। बस नहीं, थाना की पुलिस पर यह हमला किया गया। पुलिस बीडीओ सीओ की गाड़ी को तोड़ दिया गया। उग्र भीड़ ने गाड़ी में तोड़फोड़ की है। उग्र भीड़ ने अधिकारियों को खदेड़ा है। पावर ग्रिड के लिए जमीन खाली कराने गई थी ये टीम। भीड़ ने गाड़ी को ईंट पत्थर लाठी डंडों से मारकर तोड़ दिया। सरकारी जमीन पर ग्रामीणों ने कब्जा कर रखा है। मंगवार गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सहरसा से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। पुलिस प्रशासन की टीम पर यह हमले की तस्वीरें। बस नहीं, थाना की पुलिस पर हमला कर दिया गया। पुलिस बीडीओ और सीओ की गाड़ी को ग्रामीणों ने तोड़ दिया। उग्र भीड़ ने गाड़ी को तोड़ा है। उग्र भीड़ ने अधिकारियों को भी खदेड़ दिया। पावर ग्रिड के लिए जमीन खाली कराने के लिए टीम पहुंची थी। भीड़ ने गाड़ी को ईंट पत्थर लाठी डंडों से मारकर तोड़ दिया। सरकारी जमीन पर ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया। मंगवार गांव का यह पूरा मामला है। और नवादा से बड़ी खबर मिल रही है। डायन के आरोप में महिला की हत्या कर दी गई है। दो गोतिया के बीच में यह जमकर मारपीट हुई। हमले में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका के परिजनों का आरोप है डायन बताकर अचानक से हमला किया गया। ईंट पत्थर और रॉड से पिटाई की गई है। मारपीट में दो महिलाएं घायल हो गईं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। रजौली थाना क्षेत्र के सती स्थान मोहल्ले की यह पूरी घटना। मृतका के परिजनों के अनुसार गोतिया के लोगों ने महिला पर डायन भूत लगाने का आरोप लगाते हुए अचानक से हमला किया। हमले में उसकी छोटी गोतनी ललिता देवी और बड़ी गोतनी भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें अनुमंडलीय अस्पताल रजौली में भर्ती कराया गया। ज्यादा खून बहने से महिला को नवादा रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक महिला के दो छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों के साथ परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही रजौली थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मारपीट करने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया। लोग दोनों गोतनी बतिया रहे थे। ऐसा के बाद आके ये सबन हम लोग के मारने लगा। हमको पहले मारा था, फिर गोतनी के आगे पीछे से उसको शोभा देवी था, शोभा कुमारी वाली, इसको माथा पर मार दिया। तो कौन मारपीट किया? पहले वही सब मारने लगा हम लोग के तक कोई घर में मारा। मामला है ये भूत नैया वाला ही, मतलब अथी करके और इसके साथ मारपीट किया। कौन मारपीट किया? उसका गोतिया लोग। उसमें कितना लोग घायल है? उसमें करीबन ये थी और इसका पति था, और उन लोगों को भी मतलब थोड़ा बहुत लगा है। कितना लोग घायल है? लगभग 4-5 लोग। और मृत्यु कितना लोग का हुआ है? एक का हुआ है। यह घटना गंभीर है और कई सवाल खड़े करती है। सवाल है कि डायन बताकर हत्या कब तक होती रहेंगी समाज में? समाज में फैला अंधविश्वास कब दूर होगा? महिलाओं के हत्यारे कब गिरफ्तार होंगे? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, डायन बताकर हत्या कब तक होती रहेंगी? समाज में फैला हुआ अंधविश्वास कब दूर होगा? और सवाल यह भी उठ रहा है कि महिला के जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी आखिर कब तक होगी? और जमुई से बड़ी खबर मिल रही है। नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा है। AK-47 के 49 राउंड कारतूस बरामद किए गए। चौरमारा पैसरा इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। CRPF ने यह पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। तस्वीर भी देखिए, सर्च ऑपरेशन के दौरान की यह तस्वीर। AK-47 के 49 राउंड कारतूस बरामद किए गए। चौरमारा पैसरा इलाके में यह सर्च ऑपरेशन की तस्वीर इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। CRPF इन तस्वीरों में नजर आ रही होगी। खोजी कुत्ते इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और यह ऑपरेशन लगातार नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। और लखीसराय से बड़ी खबर मिल रही है। STF की एक बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। नक्सल प्रभावित कजरा पहाड़ से ये हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। 1 राइफल, 2 देसी कट्टा बरामद हुए हैं। 5 कारतूस भी बरामद किए गए। जंगल का फायदा उठाकर 3 अपराधी फरार हो गए। कजरा पुलिस अब उन तीनों अपराधियों की तलाश में जुटी है। लेकिन STF के हाथ क्या बड़ी कामयाबी हासिल लगी है, वो इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। हथियारों का जखीरा मिला है।
नक्सल प्रभावित कजरा पहाड़ पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एक राइफल, 2 देसी कट्टा बरामद हुए हैं, 5 कारतूस भी बरामद किए गए। जंगल का फायदा उठाकर 3 जो आरोपी हैं वो फरार हो गए। कजरा पुलिस अब उनकी तलाश में जुट गई। अब बड़ी खबर नालंदा से, जहां मैरा बरीठ गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ साइबर ठग खेतों में बैठकर लोगों को प्रलोभन देकर ठगी करते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया। छापेमारी के दौरान 18 मोबाइल फोन, करीब 24,000 रुपए कैश, फर्जी दस्तावेज और फोटो बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। में मैरा बरीठ और ये अहियापुर और इसके जो खंदा है बीच में चंवर है पूरा, वहाँ से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विधि विरुद्ध बालक हैं और इनके पास से मोबाइल और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। कुछ कैश भी बरामद किया गया है, 23,700 रुपया कैश, 18 एंड्रॉयड मोबाइल और कुछ फर्जी दस्तावेज, ये सब जो है बरामद किया गया है। अब बड़ी खबर पटना से मिल रही, जहां एम्स में बड़े वित्तीय घोटाले का खुलासा हुआ है। एम्स प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने चीफ कैशियर को गिरफ्तार कर लिया। कैश लेजर मिलान के दौरान करीब 44,50,000 रुपए के गबन का मामला सामने आया था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जांच में लेन देन से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं पाई गई। एम्स प्रशासन ने आरोपी को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही अन्य संलिप्त कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। एम्स में कुछ दिनों पहले ही वित्तीय अनियमितता का हमें पता चला और चीफ कैशियर अनुराग अमन है, उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितता का मामला ये पाया गया। सूचना मिलते ही एम्स प्रशासन ने सबसे पहले उनको सस्पेंड किया और जो विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए वो उनके खिलाफ स्टार्ट कर दी गई है, शुरू कर दी गई है। और जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो एम्स प्रशासन की तरफ से उनके खिलाफ की जा रही है, उसकी शुरुआत कर दी गई है। और मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां प्रतिबंधित मांस ले जाने के संदेह में एक युवक को लोगों की भीड़ ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक को बेरहमी से पीटते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को भीड़ से छुड़ाया और हिरासत में ले लिया। पुलिस जांच में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। उसकी हालत को देखते हुए पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यह घटना उस समय की है जब युवक को प्रतिबंधित मांस ले जाते देखे जाने का संदेह हुआ। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच जारी है। और फर्जी नौकरी घोटाले में ईडी ने बिहार में बड़ी कार्रवाई की। आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली जो तस्वीर होगी वो मोतिहारी की होगी, जहां और दूसरी तस्वीर जो होगी वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल पहली तस्वीर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, जहां कोटवा प्रखंड के आमोबा गांव में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की और राजू श्रीवास्तव के पुत्र सक्षम श्रीवास्तव के आवास पर ईडी ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि 3 गाड़ियों में सवार होकर पटना से ईडी के अधिकारी यहां पहुंचे और घर की सघन तलाशी की। सूत्रों के अनुसार सक्षम श्रीवास्तव पर रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप है। दूसरी तस्वीर मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा की है, जहां ईडी की टीम ने एक संगठित ठगी गिरोह से जुड़े एक सदस्य के घर पर छापेमारी की। करीब 5 घंटे तक चली जांच के दौरान टीम ने ठगी से जुड़े लेन देन, संदिग्ध दस्तावेज और बैंक खातों की जानकारी जुटाई। ईडी ने गिरोह के सदस्य से पूछताछ की और गिरोह सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी किया करता था। और सरकारी नौकरी के लिए लोग खूब पापड़ बेलते हैं, अपनी आदतें बदलते हैं, रूटीन बदलते हैं, पर सुपौल की संगीता ने तो अपनी पहचान ही बदल डाली। अपना पिता बदल लिया, पता बदल लिया। सुनकर हैरान हो जाइएगा, पर यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, सनसनीखेज सच है। रिपोर्ट दिखाते हैं। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। कुछ ऐसा ही हुआ है त्रिवेणीगंज नगर परिषद की
चेयरमैन संगीता यादव के साथ। बिहार में हुए एसआईआर के दौरान संगीता यादव अपनी नागरिकता का प्रमाण नहीं दे पाई। निर्वाचन पदाधिकारी ने इनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया, पर बात वहां खत्म नहीं हुई, बल्कि शुरुआत हुई एक सनसनीखेज खुलासे के साथ। आरटीआई कार्यकर्ता और जन स्वराज के नेता अनिल कुमार सिंह ने इस मामले में आरटीआई याचिका दायर की तो पता चला कि संगीता यादव फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रही थी। जो विदेशी नागरिक है, नेपाल की रहने वाली है, वह बिहार में भारत में आकर के बिना भारत की नागरिकता प्राप्त किए बिना गलत ढंग से मतदाता सूची में नाम ढुका करके वह पहले बिहार आती है और वहाँ पर एक शिक्षिका के रूप में नौकरी भी करती है गलत ढंग से दूसरे के नाम पर। बाद में जब 7 साल नौकरी करने के बाद उसको मन होता है कि हम नगर परिषद का चेयरमैन बने, तो वह त्रिवेणीगंज नगर परिषद की पहला मुख्य पार्षद बन जाती है। आरोप है कि नेपाल की रहने वाली इस महिला ने सबसे पहले सुपौल में पूर्व मुखिया विजेंद्र यादव से शादी, फिर मधुबनी की संगीता बनकर शिक्षक की नौकरी। 2014 से 7 साल तक फर्जी नाम पर शिक्षक, दूसरी छात्रा के सर्टिफिकेट का इस्तेमाल। 2022 में नगर परिषद का चुनाव लड़ी, पति को पिता बताकर जाति प्रमाण पत्र बनवाया और फर्जी तरीके से नगर परिषद की चेयरमैन बन गए। आरटीआई की खुलासे में पता चला कि संगीता के असली पिता सुरैत यादव नेपाल में रहते हैं, जबकि उनके हलफनामे में पिता का नाम महेंद्र यादव है और जाति प्रमाण पत्र पर पिता विजेंद्र यादव हैं, जो कि उनके पति भी हैं। हालांकि संगीता यादव ने अपने ऊपर लगे इस तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। नौकरी भी 7 साल किए हुए हैं, इसके लिए क्या करना? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मैं एक ही वर्ड में बोली हूँ कि जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है वो पूरी तरह बेबुनियाद और निराधार है। संगीता यादव ने आरटीआई कार्यकर्ता को चुनौती दी और कोर्ट में जाने की बात कही है। ये मामला गंभीर है और अब देखना होगा कि आने वाली जांच में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से संवाददाता अमित कुमार झा की रिपोर्ट। और खबर सीवान से, जहां कारोबारी के घर में चोरी मामले में एसपी मनोज तिवारी ने महाराजगंज एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर दी है, जो लगातार छापेमारी और जांच कर रही है। डॉग स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है। सीवान एसपी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित परिजनों से पूछताछ भी की। आपको बता दें कि बीते दिन कारोबारी के घर में करीब 87 लाख रुपए कैश और कीमती आभूषण की चोरी हुई थी। चोरी की घटना हुई है, घर बंद था, करीब 4 दिनों तक घर बंद था, तो उसी दौरान ये घटना घटी है। इसमें हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसका हम लोग कुछ न कुछ कंक्रीट निकालेंगे। सीवान जिले में करीब 1 करोड़ रुपए की चोरी अब सीवान पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। बसंतपुर थाना क्षेत्र के बरवा खुर्द गांव में एक कारोबारी के यहाँ चोरों ने विषय चोरी की घटना को अंजाम दिया है। कारोबारी के द्वारा आवेदन देकर 87 लाख रुपए कैश वही कुछ ऑर्नामेंट्स की चोरी की बात कही गई है। चोरी की घटना सामने आने के बाद सीवान के एसपी मनोज तिवारी महाराजगंज एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम का गठन कर दिया है। जो टीम लगातार छापेमारी कर रही है, वही जांच कर रही है। इस मुद्दे पे हमारे सीवान एसपी मनोज तिवारी से बात हुई। उनका कहना है कि चोरी की घटना सामने आने के बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम का गठन कर दिया गया है। ये टीम मामले की जांच कर रही है, वहीं छापेमारी कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सीवान पुलिस इस बड़ी चोरी की उद्भेदन कब तक करती है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। और नए साल में बिहार सरकार ने गन्ना किसानों को नई सौगात दी, जिसके तहत गन्ने की कीमत 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। ये पेराई सत्र 2025-26 से ही लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने राज्य के सभी चीनी मिल मालिकों के साथ बैठक कर दरों को तय किया। बिहार सरकार के इस फैसले से किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। बिहार के गन्ना किसानों की ओर से लगातार कीमत बढ़ाने की मांग की जा रही थी। ऐसे में सरकार के फैसले से किसानों में खुशी का माहौल है। बिहार कांग्रेस के अंदर इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि कांग्रेस को बिहार में अकेले चलना चाहिए। आरजेडी की बैसाखी की अब जरूरत नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील खान के बयान पर सियासी हलचल तेज है। अलग हो जाता है और कांग्रेस पहले भी कई बार ये बात बोल चुकी है।
5 साल अभी अलग रहेंगे, जब चुनाव आएगा फिर सट जाएंगे। आप चुनौती दे रहे हैं कि उनसे आग्रह कर रहे हैं कि भाई हट जाइए? हमको क्या लेना देना जो हम उनको आग्रह करेंगे, और ना हम चुनौती दे रहे हैं। जो हम लोग देख रहे हैं लंबे समय से दोनों साथ में हैं, और दोनों साथ में रहे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक 55 साल तो इन्हीं लोग का राज रहा। जब 55 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, अब वो लोग उन पर क्यों भरोसा करें? अब एक बात तो तय है कि अगर इन आरजेडी के साथ नहीं रहते हैं तो कांग्रेस तब भी समाप्त हो जाएगा, और साथ में है तो भी समाप्त है। तो स्वार्थ का गठबंधन उनका चलता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे और उनके साथ जो गठबंधन में है, कोई डिप्टी सीएम बनने के लिए, कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए, कोई विधायकों को ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने के लिए, यानी स्वार्थ का उनका गठबंधन चलता है। तो स्वार्थ के गठबंधन से राजनीति नहीं बढ़ सकती है, राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। ये धीरे धीरे करते करते गठबंधन तक पहुंच जाते हैं। और सीएम नीतीश कुमार का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट इस साल पूरा होने वाला है। पटना में बन रहे LNJP अस्पताल का नया 400 बेड सुपर स्पेशलिटी भवन 80% तैयार हो चुका है। मार्च के बाद हड्डी रोग के मरीज का इलाज यहां बेहतर तरीके से किया जाएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कुल 215 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन का निर्माण निरीक्षण सीएम नीतीश कुमार ने किया है। नए भवन के बाद LNJP अस्पताल की क्षमता 560 बेड तक की जाएगी। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। इसी साल पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा हड्डी रोग अस्पताल बनने जा रहा है, जिसको लेकर नए भवन का लगातार युद्ध स्तर से काम जारी है। यानी अब इसकी क्षमता बढ़कर 500 से अधिक बेड की हो जाएगी। फिलहाल आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये नए भवन की तस्वीर है, जिसमें 80% काम लगभग पूरा कर लिया गया है और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शुमार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और अभी से ही बेड लगना शुरू हो गया है। हाईटेक OT के साथ साथ ICU हो या जो वार्ड है वो लगभग बनकर तैयार है। जैसा आपने कहा, यह अस्पताल माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये युद्ध स्तर से तैयार हो रहा है। इस अस्पताल का कंसेप्ट यही है कि एक कोई भी हड्डी रोग का मरीज एक बार जब वो अंदर आता है और बाहर जाता है तो एकदम नॉर्मल हो करके ही बाहर जाता है, और उसमें विश्व स्तरीय इलाज यहाँ न्यूनतम या नगण्य खर्च में उसकी हो सके। क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी खुद निरीक्षण भी किए थे हाल में, उसके बाद कार्य की जो गति है उसमें वृद्धि हुई है? कार्य की गति अबाध रूप से चल रही है, उसके बाद और तेजी आई है, क्योंकि उन्होंने एक अपनी इच्छा व्यक्त की है कि 2026 से इस कम से कम मार्च में ये अस्पताल चालू हो जाए, और इसके चलते हम लोग इसमें और अपने पूर्ण रूप से हर एक प्रकार के प्रयास इसके अंदर झोंक रहे हैं। ऑर्थोपेडिक के सारे डिपार्टमेंट, स्पाइन सर्जरी, रिप्लेसमेंट सर्जरी से लेके सारी डिपार्टमेंट का इलाज यहाँ हो रहा है। अगर 400 बेड हो जाएगा तो मरीजों को तो इंतजार करना पड़ता है। हमारे पास नए ऑपरेशन थिएटर होंगे, ऑपरेशंस ज़्यादा होगा। हम लोग के साथ काम कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि सर के नेतृत्व में ये अस्पताल किसी भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल से कम नहीं होगा, और हम लोग को भी यहाँ पे नए अस्पताल में कार्य करने में बहुत मजा आएगा। ऑक्सीजन फैसिलिटी मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये कहें, सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट इसी साल पूरा हो रहा है और बिहार के मरीजों के लिए कहा जा रहा है यह अस्पताल मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।